सर अगर इमरान खान साहब का ये जो फैसला था अगर ये गलत है महमूद अचकजई और इलामा राजे नासिर अब्बास के हवाले से, तो आपने एक और चीज़ भी कही कि बानी पीटीआई ने मौजूदा पार्टी क़यादत को उस्मान बुज़दार मॉडल पर लगाया हुआ है, यानी ऐसी क़यादत जो ना तो खुद कोई बड़ा फैसला कर सकती है और ना ही किसी को करने देती है। आपके इस बयान का तो फिर सर यही मतलब लिया जाए कि इमरान खान साहब जानबूझकर कमज़ोर मोहरे आगे लाए हैं ताकि उनकी गिरफ्त मजबूत रहे, या फिर मौजूदा क़यादत वाकई इस अहल ही नहीं है कि वो उस बहरान में जमात को संभाल सके? नहीं, ऐसे ही उन्होंने जानबूझ के जो है वो ऐसा मॉडल बनाया है कि जिसमें वो ये समझते हैं कि उनका ख्याल ये था, जिस तरह बुज़दार को लगा के उन्होंने ये सोचा कि हर फैसला जो है इस्लामाबाद से हम कर लेंगे। अब अच्छा। उन्होंने ये फैसला किया कि इन लोगों को हम लगाएंगे और हर फैसला जो है वो जेल से कर लेंगे। देखिए, वो पॉसिबल ही नहीं था करना, और वो हो ही नहीं सकता कि आप हो सकता है। ठीक। अच्छा सर एक और चीज़, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई पावर सर्कल्स में कि वहाँ पे ये बात की जा रही है कि अब ये कहीं ना कहीं हुकूमत में अहम ओहदों पर मौजूद लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि बातचीत शुरू होनी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मईशत के नंबर्स बेहतर नहीं हो रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुआहिदा कराया, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी बड़े आइडियल हैं, तो हुकूमत क्यों इमरान खान साहब को रूम देगी? आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या वाकई ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन मौजूद है? ये इशू ये है कि आपका जो इस वक्त मामला है ना, ये है कि ये बात तो सही है कि जो मामला चल रहे हैं उसमें ये चीज ये है कि आपने जो अभी कामयाबियां हासिल की इंटरनेशनली वो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप सारे लोग लगे हुए पीछे के एफबीआर रिफॉर्म करें, बीएफबीआर अभी क्या रिफॉर्म कर रहे हैं, जगह ही नहीं बची जिसको आप टच करें। आपने किसान की कमर तोड़ दी है, सैलरीड क्लास की कमर तोड़ दी है, आपने इंडस्ट्री बिठा दी है, तो आप बताएंगे आप टैक्स करेंगे किसको? तो जो इकोनॉमी है उसके तो जो वो तो शिम्बल्स में है और इतने बुरे हालात में है कि वो चीज जो है वो बेहतर हो नहीं पा रही। सियासी तौर के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो कोई भी सहारा नहीं दे पा रहे, और उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर इन्होंने करना क्या है और आगे कैसे चलना है। तो जब तक ये चीजें वो हल नहीं कर पाते, ये जो इमरान खान के साथ एक पोलिटिकल टर्मोइल है मुल्क में, वो जब तक इमरान खान से बातचीत नहीं होगी वो काम नहीं होगा। लिहाजा इसलिए जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम अगर हमने लाना है तो आगे कॉन्शियस इस्तेहकाम में बदलेगा, तो फिर आपको बातचीत की जरूरत है। और यही जो नेशनल डायलॉग कमेटी ने पहले दिन से बात कही है, हम समझते हैं कि उसके अलावा कोई हल नहीं कि आप एक कौमी हुकूमत बनाए और बड़े फैसले करें। ठीक। और इस सब में सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी तो कुछ गलतियां हैं, उसका इम्पैक्ट भी आम आवाम पर आ रहा है। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट्री कमेटियों से निकलने का फैसला गलत था, उसके बाद फिर आपने देखा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी कोई वक़्त नहीं रही। टेली कम्युनिकेशन बिल बगैर पढ़े कौमी असम्बली से पास हो गया, अब पंजाब में जो बिल आया वो भी कमेटी से पास हो गया और पार्लियामेंट में आ गया, और इस बिल का मतलब आपने भी पढ़ा होगा। सर इस अलार्मिंग, क्या तरीके इंसाफ को कमेटियों में वापस जाना चाहिए? से बाहर आ जाए, पार्लियामेंट से बाहर आ जाए और फिर इनकलाब इनकलाब जो की बात कर ले। लेकिन ये जो एक दिन आप इनकलाब लाते हैं, एक दिन जो है फिर आप बदल जाते हैं, उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो। आपने या इनकलाब लाना है या आपने नहीं लाना, और इसको आप उसके मुताबिक फिर आपकी हिकमत अमली करेंगे। अगर तो आपने इस पार्लियामेंट से बाहर आना है तो उसकी एक अपनी पॉलिसी है, और अगर नहीं आना तो फिर उसकी अपनी एक पॉलिसी। सर कल सलमान अकरम राजा का एक इंटरव्यू में देख रही थी, उन्होंने कहा कि आज़ाद इलेक्शन का बाइकॉट मुमकिन है। इससे पहले भी ये फैसला किया गया, हुकूमत को ज़िमनी इंतखाबात में फ़ायदा हुआ, फिर फैसलों में तजाद भी है। यानी गिलगित इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, उमर अयूब को जब सजा हुई उस हल्के से तहरीक इंसाफ ने भी हिस्सा लिया। अब आज़ाद कश्मीर में मैदान छोड़ना ठीक होगा? पीटीआई को इंतखाबी निशान ही नहीं क्या मिलता, सारे उम्मीदवार जो है उनको जेलों में डाल देना है, फिर उसके बाद जो आजाद मुंतखब होंगे उनको में शामिल कर लेना है, तो फिर इससे अच्छा तो है ना कि फिर आप ना लड़े। जाहिर है कि अगर आपको एक माहौल ही नहीं मिल रहा, तो इसीलिए तो मैंने आपसे पहले कहा है कि पहले तो मुल्क में सियासत तो बहुत अगर कनपट्टी से बंदूक लगी हुई है तो आप कैसे सियासत करें? पहले आपकी सारी एफर्ट लेनी चाहिए कि उनके अंदर पॉलिटिक्स बहाल हो।
और जब बहाल होगी तो फिर ही आप इलेक्शन लड़ेंगे ना, वरना आप कैसे लड़ेंगे? इलेक्शन तो एक एंड है, इससे शुरू तो नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये कि लेकिन सर फिर मैदान से भाग जाना भी क्या स्ट्रेटेजी हुई? फिर तो खुला मैदान दे रहे हैं ना। अभी जिस तरह से इलेक्शंस हुए थे, निशान नहीं थे, लेकिन वो प्रूव हुआ ना 2024 में। और दूसरा एक ये भी चीज़ सर सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी को राजी रखने के लिए आज़ाद कश्मीर को हुकूमत भी गिलगित की तरह पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। लेकिन आप जैसे आपने बताया कि पहले फैसला बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो चाहते हैं सियासत ना, कि दोनों काम तो नहीं हो सकते। या तो आप ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें पॉलिटिक्स के बगैर आप हुकूमत कर सकें, इलेक्शन के बगैर हुकूमत कर सकें। हम्म। ये तो आप अजीबोगरीब सिस्टम है कि आप पॉलिटिक्स भी नहीं करेंगे, मुखालिफ होंगे और इलेक्शन भी नहीं लड़ते हैं, फिर गली गली में नफरत चली जाती है। और ये बिल्कुल ऐसा निजाम है जिससे फेडरेशन बहुत कमजोर हो गई है और मुल्क को चैलेंजेस जो है वो बड़े बढ़ गए हैं। और इसका सोल्यूशन जो है वो इन पर ढूंढना पड़ेगा, इस तरह से नहीं चल सकती। और सर हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वफाक में नून लीग की हुकूमत की सबसे बड़ी पार्लिमानी बैसाखी है, जिसके बगैर ऑब्वियसली शहबाज शरीफ एक दिन भी वज़ीर आज़म नहीं रह सकते। उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब आजकल बड़ी बातें कर रहे हैं, शदीद अल्फाज में गरजते बरसते हैं, वफाकी वज़रा को निशाना भी बनाते हैं। आपके ख्याल में क्या बिलावल का ये गुस्सा वाकई गरीब आवाम की तकलीफ या बल्दियाती निज़ाम के लिए है, या वो नून लीग को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपकी डोरियां अभी भी हमारे हाथ में, जब चाहे खींच ले? लेकिन खाली बर्तन हमेशा ज्यादा तो बिलावल भुट्टो क्या कर रहे हैं? ना उनका कोई जो है विजन है, ना उनकी कोई सियासत है। वो तो ऐसे सुबह उठते हैं, आपने ये कह दिया है, शाम को अपने वो कह दिया, तो जो आपने कह दिया वो बात करते। वो अपना सरदारी साहब का मसद बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इसके अलावा अभी तक जो है मुझे आप बताइए कि पीपल्स पार्टी ने क्या ऐसा कोई कदम उठाया है जिससे कोई, आप मुझे बताइए कि जिससे कोई सिस्टम के ऊपर फर्क पड़ा हो। आप दिन रात शहबाज शरीफ पे उनका तनकीद करते हैं, फिर उनकी गोद में भी बैठे हुए हैं। या तो मतलब आप लोगों को बिल्कुल ही बेवकूफ समझते हैं, जो कि अलग बात है। लेकिन कोई भी अकल वाला आदमी जो है वो इस पॉलिसी पे कैसे चलेगा कि मैं हूँ भी गवर्नमेंट में, अबू मेरे सदर भी हैं हाँ और जी। मैं तनकीद भी कर रहा हूँ, और ये यकीन दिल में मैं कह रहा हूँ कि नहीं, लोगों को लगता है मैं हुकूमत में नहीं हूँ। एग्जैक्टली ये जो तजाद है कि सिंध में उनकी मुकम्मल हुकूमत है, गवर्नर हाउसेस पर भी उनका कब्जा है, सदर मुमलिकत भी उनका है, सेनेट का चेयरमैन भी उनका है। लेकिन जब बजट की बारी आती है या अवामी गैज़ो गज़ब का सामना होता है तो वो कहते हैं कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख में इससे बड़ा और कामयाब डबल गेम किसी सियासत ने खेला है? नून लीग इस सियासी ब्लैकमेलिंग को खामोशी से क्यों बर्दाश्त कर रही है? ऑयल लगी हुई है, उनकी भी ऑयल लगी हुई है। इस पे देखिए सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई सफर कर रही है, तो पीपल्स पार्टी तो पार्टी कर रही है। जो सारा ये निजाम है इसके अंदर अगर नुकसान पहुंच रहा है तो वो एस्टैब्लिशमेंट तो पहुंच रहा है और पीटीआई पहुंच रहा है, जिनकी क्रेडिबिलिटी और जो इन्फ्लुएंस है वो खराब हो रहा है। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की ना कोई पॉलिटिक्स है, ना वो इलेक्शन जीत सकते हैं, ना उनकी कोई सियासी नारा है, ना कोई विजन है, ना कोई अहमियत है, लेकिन हुकूमत वो कर रहे हैं। इलेक्शन 60-60 हजार से हारे हुए लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए। देखिए ये तो कलमिया है ना पाकिस्तान में जो चल रहा है, ज्यादा देर नहीं चल सकता।